देखिए मित्रों, कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का पेपर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। इसमें आपको सभी प्रश्न जितने भी मैं बताऊंगा सभी के उत्तर डिस्कस करेंगे। उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन आप अभी याद कर लीजिए। इसके बाद में एक वीडियो और आने वाला है आप लोगों के लिए। देखिएगा मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो उत्तर में आपको याद रखना है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था, इस प्रकार आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा देखिएगा मित्रों, यूरोपीय संघ के झंडे फ्लैग में कितने सितारे या स्टार हैं? तो इसमें आपको याद रखना है 12 सितारे या स्टार हैं। अगला देखिएगा, वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है? आप ऑप्शन सुनिए, पूंजी का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, या वस्तुओं का प्रवाह है? तो ये सभी का प्रवाह है। इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि इसका करेक्ट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, उक्त सभी। उक्त सभी ही इसका उत्तर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। आज़ादी के बाद में जो भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी ना, वो थी राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, इस प्रकार आप इसे ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें आपको मोरारजी देसाई याद रखने हैं। अगला देखिए, भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, मतलब भाजपा की स्थापना, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ये भी याद रखना है भाजपा। इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है 6 अप्रैल 1980 को इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आप रिक्त स्थान देखिएगा और याद कर लेना, आप सभी सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। रिक्त स्थान में पहला देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ का विघटन आप इसमें लिखेंगे। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो वार्सा पैक्ट याद रखेंगे इसमें। सार्क का मुख्यालय, तो इसमें काठमांडू नेपाल आप याद रखेंगे। काठमांडू नेपाल, ये सार्क का मुख्यालय है यहाँ पर। और इसके बाद में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो इसमें आपको याद रखना है प्रारंभिक सदस्य है। कैसा सदस्य है? तो क्या याद रखेंगे? प्रारंभिक सदस्य। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे प्रारंभिक सदस्य। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसमें आप सुकुमार सेन लिखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, आपको ऐसे आपको याद रखना है। और अब देखिए, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आप अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे एक एक को हल करेंगे। अमेरिकी प्रभुत्व ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया, तो इसमें बिल्कुल सही बात है। अमेरिका बहुत दोगला देश है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सर्वप्रथम पंचशील का उल्लेख भारत एवं चीन के मध्य सन 1956 में हुए समझौते में किया गया, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद में वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, अधिकांश रजवाड़ों का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, तो इसमें आप याद रखेंगे बिल्कुल सही, सत्य आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य। और नेक्स्ट देखिएगा, भारत में 1989 से गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हुआ, तो ये भी आप सही लिखेंगे, बिल्कुल सत्य। ठीक है, सत्य आप इसमें लिखेंगे। और ये क्वेश्चन बीच में आ गया, तो ये पढ़ ही लीजिए, क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्य लिखिए, इसको याद करके जाइएगा आप। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मित्रों, ये सही जोड़ी बनाइए, नाटो, तो इसके आगे आप ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, अप्रैल 1949। शॉक थेरेपी अपनाई गई, तो इसमें आपको याद रखना है 1990। एक हिंदू राज्य, तो इसके आगे आपको लिखना है नेपाल। और यूनेस्को का मुख्यालय, तो इसमें आपको याद रखना है पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। मीनू मसानी, तो इसमें आपको याद रखना है स्वतंत्र पार्टी। प्रारंभिक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, तो 2 बैलों की जोड़ी। तो इस प्रकार से आपको ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट कर लेनी है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसको भी आप अच्छे से हल करेंगे एक एक को। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के किस भवन पर आतंकी हमला हुआ था? तो पेंटागन में हुआ था हमला, आतंकी हमला जिसे बोला जाता है।
वर्तमान में सार्क संगठन में सदस्य देशों की संख्या 8 है। वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई किसी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है ना, उसका नाम आप बताइए। तो उसमें आप क्या बताएंगे? तो उसमें आप बताएंगे वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? तो 4 श्रेणियों में विभाजित थे, आबा सादा ABCD वाले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध है? तो JP नाम से वो प्रसिद्ध है, JP नाम से। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995। तो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। धन्यवाद।